हम लोग अभी क्या पढ़े, भोजन की समस्या। यानी देखिए किसी भी देश में जब जनसंख्या वृद्धि हो जाता है तो वहाँ पास क्या होता है, भोजन का समस्या उत्पन्न हो जाता है। यानी फसल क्या हो जाता है, कम उगता है, जिससे क्या होगा वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पास भोजन की समस्या में क्या होगा, भोजन का समस्या उत्पन्न होगा। यहाँ पास बोला भोजन का समस्या तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोज्य पदार्थ की आवश्यकता पूर्ति कठिन हो जाती है। क्या बोल रहा है कि जब तीव्र गति से जनसंख्या जब वृद्धि होता है तो किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी शहर में क्या होगा, भोजन पदार्थ को क्या हो जाता है, कठिनाइयाँ अधिक हो जाता है। ठीक, भोजन पदार्थ में आवश्यकता पूर्ति कठिन हो जाती है। फिर बोलता है आवास की समस्या। आवास की समस्या का मतलब क्या होगा, रहने का समस्या, यानी घर में रहने का समस्या फिर उत्पन्न हो जाता है। फिर बोल रहा है घर का कमी, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जा रही है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या से क्या हो रहा है, निवास में क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन या और उस तरह का जो ज़मीन खाली है वहाँ पर क्या रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी लगाकर क्या करते हैं, लोग रहते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो जाता है, भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाता है, रहने का समस्या, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला क्या करा, बेरोजगारी। फिर क्या होता है, बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या। और एक क्या है, बेरोजगारी एक क्या है, एक गंभीर समस्या है हमारे देश का। यहाँ पर बोल रहा है गंभीर समस्या में उभर कर सामने आई है। और ये हमारे देश में क्या है, ये बहुत बड़ा समस्या जो आज देखने को हम लोग को मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, बहुत बड़ा क्या हो जाता है, आर्थिक संकट यानी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है। यह आर्थिक विकास कम हो जाने से बेरोजगार के अवसर कम हो जाता है। और आर्थिक विकास कम हो जाने से क्या हो जाता है, रोजगार का समस्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बेरोजगारी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बेरोजगारी का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर बड़ा निम्न जीवन स्तर। और देखिए यहाँ फिर क्या होगा, ये सब समस्या उत्पन्न होगा तो आदमी क्या होगा, लो कैटेगरी में क्या होगा, जीना सीखेगा। यानी उसको पास संसाधन उपलब्ध ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा। यानी अच्छा तरीक़ा से जीवन स्तर नहीं जी पाएगा। यहाँ पास बोल रहा है जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर गिर जाता है। और अधिक जनसंख्या उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, अधिक जनसंख्या उत्पन्न से क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है, कम जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन स्तर क्या हो जाता है, नीचा गिर जाता है। फिर पाँचवा में बोल रहा है जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, यानी जनसंख्या बढ़ता है तो कृषि पर क्या होता है, अधिक दबाव पड़ता है। क्योंकि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा किस पर लोग डिपेंड है, कृषि पर। और कृषि ही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है, कृषि पर अधिक क्या हो जाता है, दबाव यानी भार बढ़ जाता है। फिर यहाँ पास बढ़ती जनसंख्या को खदानों को पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर कृषि उपयोग भूमि जैसे भूमि पर क्या हो जाता है, अधिक दबाव बढ़ जाता है। यानी लोग क्या चाहते हैं कि कम ज़मीन पर फिर क्या करते हैं, कम भूमि पर फिर क्या करते हैं, अधिक फसल उगाना चाहते हैं। जिससे क्या करते हैं आदमी, 1 किलो क्या करते हैं, अगर कोई फसल उगा रहे हैं तो वहाँ पास क्या करते हैं, 1 किलो खाद देने की वजह से क्या करते हैं, वहाँ पर 2 किलो खाद देते हैं। किस लिए, क्यों इसलिए देते हैं खाद की फसल का उत्पादन क्या हो, अधिक हो। इससे क्या होता है, भूमि का उर्वरक क्षमता क्या हो जाता है, कम जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, कृषि कम होने वाली खेती बाड़ी, वहाँ पर जो फसल उगेगा वह क्या होता है, कम उगता है। इससे क्या होता है, कृषि पर दबाव पड़ता है। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या हो रहा है, कृषि पर फिर क्या कर रहा है, दबाव बढ़ रहा है।
फिर बोल रहा है बचत में कमी। और देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑलरेडी क्या है, बचत में आपको क्या होगा, कमी होगा। यहाँ पर बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है तथा बचत कम होती है। यहाँ पर बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि में तो होने से क्या होता है, कीमत तो बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है, बचत क्या होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर बोल रहा स्वास्थ्य, नगरों में गंदगी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। और क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने से बड़ा शहर में आप देखिएगा वहाँ पर क्या होगा, गंदगी बढ़ जाता है और जिससे स्वास्थ्य स्तर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य स्तर होता है वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर बोला जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, यानी जनसंख्या से किस तरह का संक्रमण होता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर बोल रहा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। और ये क्या करता है, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत होता है जो किसी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य के जनसंख्या का अनुमान लगाता है, पूर्वानुमान क्या करता है, लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज या ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित उन्नत करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनते हैं, तो उस समाज में उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म या निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। देखिए कोई भी समाज में क्या होगा, जैसे जैसे आदमी क्या होता है, एजुकेशन यानी एडुकेटेड होता है, तो आदमी क्या करता है, जन्म दर ये सब क्या करता है, धीरे धीरे कमाना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा, मृत्यु दर और जन्म दर क्या हो जाता है, स्थिति आने लगती है। यहाँ पर बोल रहा है उच्च साक्षर यानी उच्च शिक्षा व्यवस्था, यानी किसी परिवार में उच्च शिक्षा व्यवस्था यानी पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर क्या होगा, साक्षर बनते हैं, तो उस समाज में उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु से निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु की स्थिति आने लगती है। यानी जहाँ पर देखिए, जहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था अच्छा रहेगा तो वहाँ उस समाज में यानी उस परिवार में क्या होगा, शिक्षित लोग हो जाते हैं, तो देखिए तबीयत फिर खराब होगा तो वो समाज से क्या कर लेंगे, इलाज करवा लेंगे। इससे क्या होता है कि उस जो पहले क्या हो रहा था कि शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या हो रहा, आदमी को उच्च जन्म फिर हो रहा था तेजी गति से और मृत्यु दर फिर हो रहा तेजी गति से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, जब आदमी क्या हो गया, शिक्षित और एजुकेशन व्यवस्था अच्छा होने से क्या हो रहा, जन्म फिर कम ले रहा और मृत्यु भी कम हो रहा। इससे क्या हो जाता है, इससे फिर क्या होता है, सामूहिक मृत्यु दर में स्थिति आने लगती है। इसमें क्या निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। और इससे फिर क्या होता है, जब आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है तो क्या होता है, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति में आने लगती है। और फिर क्या होता है, समाज में जन्म फिर कम होता है और जो जन्म लेता है उसको मृत्यु भी कम होता है। ठीक, परिवर्तन और विभिन्नता अवस्था में होती है, इन्हें सामूहिक रूप से जनसांख्यिकीय चक्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जनसांख्यिकीय चक्र कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है प्रथम अवस्था जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था में क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है इस अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी होती है। यहाँ पर हम आपको बता के गए, जो उस समय आदमी क्या था, कम पढ़े लिखे लोग थे, उस समय क्या हो रहा था, जन्म दर फिर तेज़ी से हो रहा था और मृत्यु दर तेज़ी से हो रहा है, जिससे क्या हो रहा था, जनसंख्या क्या हो रहा था, धीमी गति से बढ़ रहा था। यहाँ पर बोल रहा है प्रथम अवस्था में क्या, इस अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी होता है। हम आगे बताए कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है, जिससे क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि में कमी होता है। किस लिए, क्यों कमी होता है, देखिए शुरू में क्या था, आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन व्यवस्था अच्छा नहीं था, हेल्थ व्यवस्था अच्छा नहीं था, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं था, जिससे क्या होता है, आदमी तो बच्चा तो जन्म ले रहा था, लेकिन उसको क्या कर रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उच्च जन्म फिर हो रहा था और उसके साथ साथ क्या हो जा रहा था, मृत्यु भी हो जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रहा था, धीमी गति से हो रहा था। फिर यहाँ पास हो रहा 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था से
कहाँ थे, गुजर रहे थे। यानी 200 साल वर्ष पहले दुनिया का जितना देश है जो यही अवस्था से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। यानी 200 साल पीछे हम लोग जाएंगे तो इतना जो अभी हम लोग के पास जितना संसाधन उपलब्ध है उतना संसाधन उपलब्ध नहीं था, जिससे क्या हो रहा था, दुनिया का हर देश यही इसी अवस्था से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। 200 वर्ष पहले सभी देश इसी अवस्था में थे जहाँ पर अधिकांश लोग अशिक्षित एवं खेती में कार्यरत थे। और वहाँ पास क्या थे, अधिकांश लोग क्या थे, अनएजुकेटेड थे और सब क्या किस चीज़ में काम कर रहे थे, खेती में काम कर रहे थे। फिर द्वितीय अवस्था में बोल रहा है, द्वितीय अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जन्म दर का शुरुआत में ऊंची बनी। और फिर देखिए आदमी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एजुकेटेड यानी शिक्षित हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, जन्म दर क्या होगा, जन्म दर क्या हो गया, उच्च बना, यानी जन्म दर क्या हो गया, ज़्यादा हुआ। शुरुआत में ऊंची बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है। फिर धीरे धीरे आदमी क्या होगा, समझा। यानी देखिए जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा, खाली जनसंख्या बढ़ाने से नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग को संसाधन फिर उतना क्या होगा, उत्पादन करना चाहिए। यानी उसको फिर हर चीज़ का संसाधन उपलब्ध रहना जरूरी है। इसके क्या होगा, आदमी धीरे धीरे क्या होगा, शिक्षित हुआ। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जन्म दर में कमी करना शुरू किया। फिर यहाँ पास बोला रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है और मृत्यु दर भी शुरुआत में ऊंची बनी रहती है लेकिन समय के साथ घटती जाती है। फिर देखिए शुरुआत में मृत्यु दर फिर क्या था, उच्च था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, मृत्यु दर में फिर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्यों कमी हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आदमी क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था यानी हर जगह उपलब्ध होने लगा, जिससे बच्चा में फिर क्या हो रहा है, बच्चा जो जन्म ले रहा है उसको मृत्यु क्या हो रहा है, कम होने लगा, जिससे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पास क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या तेजी से बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पास बोल रहा है घटती जाती है और मृत्यु दर भी शुरुआत में ऊंची बनी रहती है लेकिन समय के साथ घटती है। और मृत्यु दर फिर क्या होगा, समय के साथ घटती है जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध वृद्धि और उच्च हो जाती है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या में जो होने वाला शुद्ध वृद्धि जो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। जो शुद्ध वृद्धि के मतलब समझे, जो मारकर जन्म लेने के बाद और जन्म लेने के बाद जो बच्चा जो डेथ कर रहे थे वो सब हटा के क्या हो रहा है, उस अब क्या हो रहा है, आज जो बच्चा जन्म ले रहा है वो क्या हो रहा है, कम डेथ हो रहा है। इसी को क्या बोला, शुद्ध वृद्धि दर। यानी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चा जो जन्म ले रहा है सो अधिकतर क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। और जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे तीसरा अवस्था में क्या हुआ। तीसरा अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक घट जाती है। और इस अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गया, बहुत अधिक घट जाती है। यानी इस अवस्था में क्या होगा, आदमी जन्म फिर बच्चा जन्म करना क्या हो गया, कम कर दिया, और फिर मृत्यु फिर इसमें क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। और इसी कारण से क्या होगा, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद मतलब कम जाती है और कम जाती है, जिससे क्या हो रहा है, जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगता है। फिर आगे बढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने का उपाय, यानी जनसंख्या को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं उसको बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के भिन्न उपायों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और जनसंख्या को बचाने के लिए यानी कम करने के लिए दो मुख्य श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजन यानी डिवाइड किया गया है। मुख्य श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला सांस्कृतिक और शिक्षित आधारित उपाय। पहला क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा आधारित उपाय। पहला शिक्षा का प्रसार, यानी शिक्षा का प्रसार करना, यानी शिक्षा को ज़्यादा क्या करना, बढ़ावा देना। सबसे पहले बोल रहा है महिलाओं को शिक्षित करने से उनके परिवार नियोजन का निर्णयों में क्या होगा, स्वायत्तता बढ़ती और वे अधिक जागरूक होकर परिवार का नियोजन तरीका का उपाय करेंगे। देखिए जब क्या हो रहा था उस टाइम, जब
लोग क्या थे, बहुत पढ़े लिखे कम थे, तो क्या कर रहे थे, बच्चा क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जन्म दर क्या यानी बच्चा उत्पन्न ज़्यादा कर दे रहे थे। इस टाइम में हो रहा था क्या कि महिला लोग क्या थे, अशिक्षित थे। अशिक्षित होने से क्या हो रहा था, महिला लोग क्या कर रहे थे, मतलब यहाँ पास लोग क्या कर रहे थे, जनसंख्या यानी जन्म दर यानी बच्चा ज़्यादा उत्पन्न कर रहे थे। फिर यहाँ पास बोला महिलाओं को शिक्षित करने से उनका परिवार नियोजन यानी परिवार नियोजन का मतलब क्या हो रहा कि कितना बच्चा पैदा करना चाहिए, कितना के बाद क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में बता रहा है। यहाँ पास बोल रहा है नियोजन के निर्णय में स्वायत्तता बढ़ती है और वे अधिक जागरूक होकर परिवार नियोजन के तरीका का उपयोग कर सकती है और ये क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पास बोल रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समाज में महिलाओं के अधिकारों और भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। और समाज में क्या होना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और बाल विवाह को रोकना चाहिए। और हम लोग को क्या करना चाहिए, बाल विवाह। पहले क्या होता था कि बच्चे में क्या किया जाता था, शादी कर दिया जाता था। और शादी करने से क्या हो, 16 से 18 साल होते होते क्या हो, 2 से 3 1 2 3 बच्चा उत्पन्न हो जाता था, जिससे क्या होता था, उस समय आदमी पढ़े लिखे नहीं थे। रोकना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर सकती है। और ये सब करने से क्या होगा, हम लोग को जनसंख्या नियंत्रण करने में क्या होगा, मदद कर सकती है। फिर दूसरा बोला जागरूकता अभियान यानी जागरूकता अभियान, महिलाओं या पुरुषों सबको क्या करना चाहिए, जागरूकता अभियान। इसको में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा सकते हैं। पहला स्वास्थ्य आधारित उपाय, पहला क्या है, स्वास्थ्य आधारित उपाय। इसको में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवार नियोजन सेवाओं का प्रसार यानी परिवार नियोजन किस तरह से किया जाएगा उसको बारे में समझेंगे। बोला परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना जिसमें गर्भ निरोधक का वितरण, गर्भपात सेवाओं और बंध्यकरण शामिल है। ये सेवाएं जनसंख्या नियंत्रण में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। यहाँ पास बोल रहा है कि जब आदमी क्या करता है, यहाँ पास गर्भ निरोधक क्या करना चाहिए, मतलब आदमी सेक्सुअल के दौरान क्या हो जाता है, बच्चा जब गर्भ में क्या हो जाता है, रक्त रुक जाता है, उस समय बोल रहा है क्या, गर्भ निरोधक गोलियों को उपयोग करना चाहिए। यहाँ पास जिस गर्भ निरोधक का वितरण यानी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, वो वहाँ पास क्या होता है, महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियाँ दिया जाता है, गर्भ निरोधक का वितरण किया जाता है, गर्भपात सेवाओं और बंध्यकरण। और फिर क्या किया जाता है, बंध्यकरण फिर करा सकते हैं, यानी आप अगर परिवार आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करा सकते हैं, बंध्यकरण करा सकते हैं, शामिल है। ये सेवाएं जनसंख्या नियंत्रण में क्या करेगा, मदद करेगा। और ये सब क्या करेगा, जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेगा। फिर बोला स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करना ताकि वे उचित निर्णय ले सके। यानी क्या करना चाहिए, आदमी को स्वास्थ्य के बारे में क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि आदमी अपने आप से क्या करे, निर्णय ले सके कि कितना परिवार बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। यहाँ पास बोल रहा है लोगों को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए और ताकि वे उचित निर्णय ले सके। यानी हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करना चाहिए ताकि वह अपने आप से क्या करे, फैसला ले सके कि हम लोग को परिवार बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। फिर बोला स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, यहाँ पास बोल रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास यानी स्वास्थ्य के सुविधा को विकास अधिक होना चाहिए। यहाँ पास बोल रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो और परिवार नियोजन के विकल्पों को लाभ उठा सके। और फिर बोल रहा है परिवार नियोजन का क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो परिवार नियोजन का लाभ कहाँ उठा सकता है, जहाँ पास स्वास्थ्य व्यवस्था यानी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहेगा, वहीं पास ना परिवार नियोजन के बारे में बताया जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, आज का चैप्टर सेकेंड चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो गया। यहाँ पास एक क्वेश्चन आपको है,
आपसे आपको एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वो उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला बोल रहा है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया भाग में पाए जाते हैं। एशिया के भाग में क्या करते हैं, निवास करते हैं। सेकेंड में क्या है, निम्न से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। और फिर क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। एक और क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। यानी किस वर्ष मानव जनसंख्या, विश्व में मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ था। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर यहाँ पास बोल रहा है एक और क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। एक और क्वेश्चन है, आपको से पूछ रहा है, इसको आपको फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। वो रहा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। इसको आपको आंसर में बताना है। ठीक, आपको थर्ड यानी तीसरा चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बता रहा जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के मतलब एक जगह जनसंख्या किस तरह क्या होता है, संगठित होता है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर बोल रहा है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ उनकी उम्र, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा व्यवस्था जैसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को विश्लेषण करना जनसंख्या क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है।